जय श्री राम। आज की वीडियो में मैं आपको लेसन 11 बताऊंगा, जैव विविधता। उससे पहले समझ लेते हैं जैव विविधता होती क्या है। देखो, धरती पे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं। अगर बात करें, हम अपने आसपास देखते हैं तो समझो, आप जहाँ रहते हो आप वहां पे देखो। एक सबसे पहली बात करते हैं कि मनुष्य हो गया, फिर जो जानवर हो गए, फिर उसके बाद पेड़ पौधे हो गए, और कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो ये सभी मिलके जो है एक क्या करते हैं, प्रकृति का जो एक संतुलन है, एक क्रिया होती है, उसका निर्माण करते हैं, और हर कोई एक दूसरे को प्रभावित करता है। अगर मैं इसमें आपको एक बात समझाऊं, अगर इसमें जो सबसे बेकार है, जो किसी काम का नहीं है, वो है इंसान। जी हाँ, सुनने में अजीब लगता है, धरती पे केवल एक प्राणी ऐसा है जिसका प्रकृति में ज्यादा कोई योगदान नहीं होता, बल्कि वो प्रकृति को और बर्बाद कर देता है, वो इंसान ही है। जी बिल्कुल। तो अभी मैं इस चैप्टर को पूरा समझाऊंगा और इस चैप्टर को आप बकायदा समझ जाओगे, क्योंकि आप जानते हो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लास देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले कुछ बीच में ट्रैफिक की आवाज आ जाए तो जरा उसको एडजस्ट कर लेना, क्योंकि हमारा ट्यूशन रोड साइड में ही है और इस वजह से ट्रैफिक की आवाज जो है बीच बीच में मिल सकती है आपको। आप क्लास ज्वाइन कीजिए बेहतर तरीके से और डीपली सीखने के लिए। ये मेरा नंबर है, इस पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहली बात, जैसा कि मैं आपको हमेशा समझाता हूँ हर एक वीडियो में, कि आपको चैप्टर की हेडिंग को समझना है, इसको दिमाग में बिठा लो। जरूरी नहीं है सोशल साइंस, कोई भी आप कुछ भी सब्जेक्ट ले लो, जो उसका हेडिंग होता है। जैसे आप फिल्म देखने जाते हो, तो फिल्म जब देखने जाते हो तो उसकी एक हेडिंग होती है, उसका एक नाम होता है, और उस नाम से उस फिल्म की कहानी का पता लग जाता है वो किस तरह की फिल्म है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो चैप्टर है हमारा ये 11, तो इसमें जैव विविधता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे बात हो रही है अलग अलग प्रकार के जीवों की, अलग अलग प्रकार के जीवों की बात होगी, जो एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो अभी हम ये पॉइंट समझ गए हो। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं पहला पॉइंट क्या है, जैव विविधता। सबसे पहले मैं आपको जैव विविधता समझाऊंगा। अभी मैंने आपको बताया था, फिर से रिपीट कर देता हूं, कि जैव विविधता प्रकृति यानी पृथ्वी पर उपस्थित अलग अलग प्रकार के जीव जो कि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यही जैव विविधता कहलाती है। ये एक अपना पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझो, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे कि घास है, घास को हिरण खाता है और हिरण को शेर खाता है। तो इससे क्या होता है, प्रकृति का संतुलन जो है बना रहता है। समझ गए? चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 पॉइंट हमने कवर कर लिया। जीवन की विविधता में पर्यावरण के घटक। यहाँ पे जो है जीवन की विविधता, सॉरी यहाँ पे है जैव, यहाँ जैव होना चाहिए था, जैव विविधता होनी चाहिए थी, जैव की विविधता की, जैव विविधता में पर्यावरण के घटक, ये पॉइंट होना चाहिए था। चलो कोई नहीं, इसको मैंने सही कर दिया। तो यहाँ पे घटक का मतलब वो कौन कौन से तत्व है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैं समझाऊं घटक क्या होता है। समझो, घटक का मतलब वो हिस्सा जिससे बना होता है। अभी भी नहीं समझ में आया और समझा देता हूँ। आपने चाय पी है, चाय पीते हो ना, तो जब आपके पास एक कप में चाय आता है तो आपने बोला चाय है, लेकिन अगर उस चाय की बात करें तो उस चाय में क्या है, पानी मिला हुआ है। समझो, मैं ये नहीं कह रहा दूध नहीं मिला हुआ, दूध भी मिला हुआ, बातों को समझो। वो चाय पानी है, पानी से बना हुआ है, दूध है, चीनी है, चाय पत्ती है, और उसको बनाने के लिए हमने जो है एक गैस चूल्हे का यानी एक तापमान का प्रयोग किया। तो ये सारी चीजें जो हो जाती हैं, ये क्या कहलाती है, घटक। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने की मैंने कोशिश की है, घटक का मतलब क्या होता है, यानी वो सारे तत्व जिनसे मिलके कोई एक मतलब किसी चीज का निर्माण होता है। चाय के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। तो उसी तरीके से जैव विविधता में पर्यावरण के घटक। अब बात हो जाती है पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण का मतलब ये समझ लो कि आसपास का एरिया जो आपको दिख जाए आसपास में, वो सब क्या कहलाता है, मिला जुला के पर्यावरण कहलाता है। कि भैया यहाँ का पर्यावरण, वातावरण समझ लो, माहौल समझ लो, इन्वायरमेंट समझ लो, तो यही एक तरह का पर्यावरण होता है। कुछ विज्ञान के अंदर इसको पर्यावरण बोला जाता है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी हो गया, पहाड़ हो गए, सब मिलके पर्यावरण का निर्माण करते हैं। सभी को पर्यावरण कहा जाता है, मिला जुला के। ठीक है, चलो आगे आते हैं। तो पर्यावरण के घटक कौन से हो जाएंगे, जैव विविधता यानी जीवो जो अलग अलग हैं। तो क्यों भैया अलग है, तो तापमान, वहां की तापमान कैसी है, फिर मिट्टी कैसी है, पानी कैसा है, और इस प्रकार से, और जीव। तो इस तरह से क्या होता है, इन सभी चीजों को इसमें शामिल किया जाता है। तापमान, मिट्टी,
और पानी। तो इन चीजों से क्या हो जाती है, वहां की जीव में विविधता आ जाती है, यानी अलग अलग प्रकार के जीव वहां पे प्रकृति के द्वारा निर्मित होते हैं। जैसे अभी हम अगले पॉइंट में समझेंगे इनको। हमारे देश में अलग अलग प्रकार के बहुत ही प्रजाति के जीव हैं, बहुत ही प्रजाति के वनस्पति हैं, औषधि वनस्पति कह लो, पेड़ पौधे कह लो। वो क्यों है? क्योंकि अपने देश की जो जलवायु है वो बहुत ही भिन्न है, अलग अलग प्रकार की। पूरी दुनिया की जो जलवायु आपको देखने को मिलेगी वो भारत के अंदर मिल सकती है, सभी तरह की जलवायु। तो हम आगे बढ़ते हैं इस पे। तो इस पॉइंट को देखते हैं अब। जलवायु में परिवर्तन के फलस्वरूप अनेक प्रकार की वनस्पति का भारत में पाया जाना। क्या होता है यहाँ पे, जलवायु क्या है, अलग अलग है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के वनस्पति का मतलब है पेड़ पौधे, ये वनस्पति कहलाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। एक पूरा वन है जो उष्णकटिबंधीय गर्मी से होता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये पर्णपाती हो गया। कटीले वन होता है, ज्वालीय वन होता है, और पर्वतीय वनस्पति कहलाती है, इसको औषधि भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको बाद में देखना, रिपीट कर लेना, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा बनाने से कोई फायदा नहीं है, आपके काम आनी चाहिए। दूसरी बात करते हैं विभिन्न प्रजाति के जानवरों का पाया जाना। ये मैंने आपको अभी पहले ही समझाया था, जब जलवायु अलग है तो प्रकृति द्वारा निर्मित हो जाते हैं विभिन्न प्रकार के जीव जंतु। तो ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं रोकता हूँ। ये मैंने जैव विविधता समझाया आपको। कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, और ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद जब आप इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए इजी बनता चला जाएगा कि इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से चलना है, मंजिल कहाँ है, वो रास्ता मैंने दिखा दिया आपको इस वीडियो के माध्यम से। समझ गए? तो अब आपको एक अच्छे बच्चे की पहचान वाला सबूत दो मेरे को। वीडियो को शेयर मारो, अपने सभी दोस्तों को पहुंचाओ यार, उन तक जाना चाहिए ना वीडियो। और लाइक तो बनता ही है, और शेयर तो आपने कर ही दिया, अब तक नहीं किया, कर देना, शेयर करो इसको। ठीक है, और इसके बाद कमेंट करना, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।